दोस्तों, बच्चों के लिए स्कूल को उनका दूसरा घर कहा जाता है। वो घर जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि हम वहां भी सुरक्षित नहीं हैं। 15 साल की निशा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। निशा एक डांस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली थी। स्कूल के बाद अपने प्रदर्शन के अभ्यास के लिए अपने दो दोस्तों रमन और पॉल के साथ वहीं स्कूल में रुक गई। डांस की प्रैक्टिस के दौरान निशा के दोस्त पॉल का संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़ा। उसका पैर मुड़ गया था और वो दर्द से कराह रहा था। स्कूल के सभी शिक्षक जा चुके थे और बच्चों के पास उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी निशा दौड़कर मेडिकल रूम में गई, लेकिन तब ताला लगा हुआ था। उसी वक्त निशा को लगा जैसे कि उसके पीछे से होकर कोई ऊपर की तरफ गया है। जब वह उठी तो उसने देखा कि ऊपर की तरफ कोई परछाई जा रही है। निशा को लगा शायद स्कूल स्टाफ में से अभी भी कोई स्कूल में है और इसलिए निशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ी। निशा स्कूल की तीसरी मंजिल पर आ गई थी। उस मंजिल पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। पहले तो निशा वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो वो आगे गई और देखा उस मंजिल पर केवल एक ही कमरा था और वो भी बंद था। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो छाया को अपने मन का भ्रम समझकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। लेकिन जब निशा ने मुड़कर उस कमरे की ओर देखा तो उस पर ताला टूटा हुआ था और नीचे गिरा हुआ था। निशा चौंक गई। उसने कमरे के अंदर जाकर देखा कि एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह किए हुए खड़ा है। निशा ने उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ चलकर पॉल की मदद करेगा, लेकिन उस आदमी ने निशा को कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। निशा को सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। उसने फिर उस आदमी को आवाज़ दी, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद होने लगा। ये सब देखकर निशा बहुत तेज डर गई। वह भागकर दरवाजे की ओर गई और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। तभी निशा को उस आदमी के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह बहुत ही भयानक तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। निशा को पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। वह डर के मारे जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। तभी निशा को अपनी गर्दन पर हल्की हवा का एहसास हुआ। वह मुड़ी और चौंक गई। वो आदमी जो थोड़ी देर पहले खिड़की की ओर देख रहा था, अब ठीक सामने खड़ा था। बहुत डरावना लग रहा था। वह निशा को ऐसे घूर रहा था मानो आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने निशा को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। निशा ने रोना बंद कर दिया और डर के मारे चीख पड़ी। उस आदमी ने निशा के मुंह पर हाथ रख दिया और निशा को गालियां देने लगा। उधर निशा को ढूंढते हुए रमन स्कूल के गार्ड कई साथ तीसरी मंजिल पर पहुंच गए, जहां उन्होंने निशा की चीख सुनी थी। वे जल्दी से उस कमरे में गए और देखा कि निशा जमीन पर बैठकर रो रही है और उसके आसपास कोई नहीं है। उसकी कमीज थोड़ी सी फटी हुई है और चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने अपने साथ हुई पूरी कहानी सबको बताई। निशा के साथ हुई इस घटना को सुनकर स्कूल के गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया। गार्ड ने निशा और उसकी सहेली को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मी गलत काम किया करता था। जब छात्रा ने इसकी शिकायत की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया। उसके एक हफ्ते के अंदर ही उस पागल ने तीसरी मंजिल पर बने स्टोरेज रूम में जाकर खुदकुशी कर ली। कई दिनों तक उसकी मौत का पता नहीं चला। उस आदमी की लाश बेहद डरावनी हालत में मिली और तब उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसलिए स्कूल की तीसरी मंजिल की तरफ किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है और इस कमरे को बंद किया गया है। इस घटना के बाद निशा इतनी परेशान हो गई कि कुछ दिनों तक वह स्कूल ही नहीं गई। लेकिन कुछ ही महीनों में उसे एक नए स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन वह उस आदमी की भयानक हंसी को कभी नहीं भूल पाई। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्कूल की एक छोटी सी हॉरर स्टोरी। आशा करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।